तो ये यात्री विमान हादसे का शिकार हुआ है। पोखरा के लिए काठमांडू से इसने उड़ान भरी थी और 68 मुसाफिरों को लेकर यह विमान काठमांडू से उड़ा, लेकिन हादसे का शिकार हुआ बीच में और राहत और बचाव के काम की कोशिश जारी है। नीतीश चंद्र इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, जो जानकारी अभी मिल रही है कि यति एयरलाइंस का ये विमान है, काठमांडू से पोखरा जा रहा था और लैंडिंग के ठीक पहले ये हादसा हुआ है। 68 यात्री। नीतीश से हमारा संपर्क टूट गया, हम उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। नीतीश, जैसा कि बता रहे थे कि क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। काठमांडू से इस विमान ने उड़ान भरी पोखरा के लिए और कुल 68 यात्री इस विमान में सवार थे। अब तक जो नेपाली मीडिया के हवाले से खबर है वो ये कि 13 लोगों की जान जा चुकी है। क्या जो बाकी बचे लोग हैं उनको अस्पतालों में शिफ्ट किया गया, उनकी तबीयत कैसी है, ये तमाम अपडेट हम आप तक लाएंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त नेपाल से आ रही है, जहां एक यात्री विमान दुर्घटना का शिकार हुआ है। काठमांडू से पोखरा के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी और 68 मुसाफिरों को लेकर के ये विमान उड़ा था और लैंड करने से पहले ये विमान हादसे का शिकार हुआ है। क्या एयरपोर्ट्स और नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार पंकज दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, आप जरा बताएं कि कैसे यह हादसा हुआ, क्या शुरुआती जानकारी मिल रही है आपको? काठमांडू से पोखरा की तरफ जो विमान, यति एयरलाइंस का विमान उड़ान भरा था, वो लैंडिंग से कुछ देर पहले ही पोखरा में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। वहां जब तेज धमाके के साथ वो आग की तेज लपटें दिखाई दी, तब लोगों को मालूम चला कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है और लैंडिंग से ठीक पहले हुआ है ये विमान दुर्घटनाग्रस्त। अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी किसी की तरफ से नहीं दी गई। बस इतना कहा गया कि यति एयरलाइंस का एक विमान जिसमें 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर शामिल थे, वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सरकार की तरफ से तत्काल ही राहत और उद्धार की टीम को वहां पर भेज दिया गया है। जैसे इसके बाद और कोई जानकारी आती है तो फिर हम साझा करेंगे। पंकज जी, आप बता रहे हैं कि लैंडिंग से ठीक पहले, तो क्या जो एयरपोर्ट का प्रीमाइसेस है उसके अंदर यह हादसा हुआ है, लैंड करने की कोशिश में यह हादसा हुआ, या हवा में ही इस प्लेन में किसी तरह का विस्फोट हुआ या ये प्लेन हादसे का शिकार हो गया? नहीं, लैंडिंग से ठीक पहले, यानी कि जैसे वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, वहीं पर जो एक सेती नदी है, वो नदी के जो दोनों तरफ पहाड़ की वो चोटियां हैं, उन चोटियों में टकराने की बात जो है वहाँ के जो लोकल जो प्रत्यक्षदर्शी है वो बता रहे हैं। इस तरह की बातें आधिकारिक जानकारी जैसे ही आएगी फिर हम आपको जानकारी देंगे। अभी तक जो स्थानीय वहाँ के लोग हैं जिन्होंने देखा है उसको, उनके तरफ से खबर आई है। पंकज जी, एक बार फिर से जरा भौगोलिक स्थिति समझाएं। आप ये कह रहे हैं कि पोखरा एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले प्लेन जब नीचे की तरफ आ रहा था तो वहां पर कुछ चोटियां हैं, हो सकता है कि प्लेन वहां कहीं किसी चीज से टकरा गया, आप ये बता रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो ये बता रहे हैं कि पोखरा एयरपोर्ट में लैंडिंग से पहले सेती नदी एक है पोखरा में, जिसके किनारे पोखरा शहर बसा हुआ है, और सेती नदी जहाँ से निकलती है, 2 पहाड़ियों के बीच से निकलती है, उन्हीं पहाड़ी के चोटी से जो है वो टकराया हुआ है और वहीं पर वो विमान गिर गया। बहुत तेज धमाके की आवाज आई है, आग की तेज लपटें वहां पे दिखाई दे रही है इस समय। चूंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल जो राहत और उद्धार का टीम है वो अभी नहीं पहुंच पाया है, तो जैसे वो पहुंचते हैं इसके आगे की जानकारी और दी जाएगी। अभी तक एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से सिर्फ यह बताया गया है कि जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसमें 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। 68 पैसेंजर्स थे, 4 क्रू मेंबर्स थे। इनमें से क्या कितने लोगों की जान गई है, कितने लोगों को बचा लिया गया है, इस बारे में कोई इनपुट है आपके पास? अभी इस बारे में जब तक कोई राहत और उद्धार का टीम वहां पहुंच नहीं जाती, तब तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि विमान थोड़ा नीचे था तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए इस बारे में जब तक आधिकारिक जानकारी नहीं आ जाती अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अच्छा पंकज जी, कितनी देर पहले यह हादसा हुआ है? ये करीब 15 मिनट पहले ही ये हादसा हुआ है, तो अभी राहत उद्धार टीम को वहां पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए अभी जानकारी बहुत ज्यादा नहीं आ पाई है। जैसे जानकारी आएगी हम आपको बताएंगे।
आप और जानकारी इकट्ठा करें, हम आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे। तो पंकज दास, नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े। उन्होंने बताया कि अभी आधिकारिक तौर पर कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई है सरकार की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से। बस इतनी जानकारी दी गई कि इस विमान में 68 पैसेंजर सवार थे और 4 क्रू मेंबर थे, और अभी इससे ज्यादा और जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। नीतीश भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। नीतीश, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, ये जानकारी मिल रही है कि सुबह मौसम वहाँ बहुत खराब था और इस वजह से फ्लाइट जो है निर्धारित समय से कुछ देर से भी चली थी। तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है, अभी शुरुआती तौर पर ये बातें सामने आ रही है कि खराब मौसम ये वजह हो सकती है इस हादसे की। और जैसा अभी पंकज बता भी रहे थे कि जो आसपास जो एक पहाड़ की चोटी है, संभव है कि मौसम खराब होने की वजह से उससे टक्कर हुई हो और उस वजह से ये घटना हुई हो। और ये जो जगह है ये पोखरा एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है, क्योंकि लैंडिंग के ठीक पहले हुआ है। हालांकि वो एयरपोर्ट का परिसर नहीं है, उससे ठीक बगल का हिस्सा ये दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से वहां पर तेज धमाका हुआ, काफी आग की लपटें और धुएं जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि एक बड़ा हादसा है, बड़ा धमाका हुआ। 68 यात्री सवार थे, 4 क्रू मेंबर थे, और सुबह मौसम जब खराब था तो उस वजह से फ्लाइट में डिले भी हुआ था, ये बातें कही जा रही हैं। और इससे पहले भी हमने देखा है नेपाल में जो दूसरे हादसे हुए हैं, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, नेपाल में एक और बड़ा हादसा हुआ था, आपको याद होगा। और इससे पहले भी कई हादसे नेपाल में हुए हैं जो विमान हादसे, उसमें मौसम की खराबी एक बड़ी वजह रही है। तो अभी तो खैर काफी कम वक्त हुआ है इस घटना को, जब जांच होगी तब बात सामने आएगी। लेकिन जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि खराब मौसम की वजह से ये हादसा हो सकता है। और एयरपोर्ट के बिल्कुल पास हुआ है, लैंडिंग के वक्त हुआ है, तो जाहिर है उस समय जो विमान की ऊंचाई होगी वो कम होगी, और वैसी स्थिति में संभव है कि ये वजह हो सकती है। नीतीश, मौसम का खराब होना एक वजह हो सकती है जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट हैं जिन पर लैंड करना एयरपोर्ट जो पायलट है वो उसका कमाल माना जाता है। आप इस इलाके से वाकिफ है, आप जरा ये समझाइए कि क्या पायलट की चूक का भी कोई मामला हो सकता है? जिस तरह की टेरेन के बारे में आप बता रहे हैं कि आसपास काफी पहाड़ियां हैं और फिर जाहिर है कि लैंड करने से पहले विमान काफी नीचे आता है, क्या कोई चूक भी हो सकती है? देखिए, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी हादसे को बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है उसमें चूंकि ये संभावना बनती है, इसलिए उस पर अभी ये बातें आ रही हैं कि क्या ये वजह तो नहीं है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि यही बातें हो, ये भी हो सकता है कोई तकनीकी खराबी आ गई हो और कोई और वजह हो सकती है। अब जाहिर है उसका जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो उसमें ये बातें सामने आएंगी, या आखिरी समय में फिर जो है एटीसी से क्या बातें हुई, पायलट ने क्या जानकारी दी, ये सारी बातें जब सामने आएंगी तब ये स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर वाकई वजह क्या थी। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति है वहाँ कोशिश ये है कि जितनी जल्दी राहत और बचाव कार्य के लिए लोग पहुंचे, जो वहाँ पर सुरक्षा कर्मी हैं, जो आसपास के लोग हैं वो वहाँ पहुंचे। कैप्टन कमल केसी जो थे वो प्लेन उड़ा रहे थे, उनके नाम के बारे में जानकारी आई है। और जो तमाम क्रू मेंबर जो हैं 4, जाहिर है अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आग की लपटें दिखाई दे रही है इस बात की संभावना बहुत कम दिखती है कि उसमें कोई भी बचा होगा। और फिलहाल करीब 1 दर्जन लोगों के जो शव हैं वो वहाँ पर दिखाई भी दिए हैं। तो निश्चित रूप से ये बड़ा हादसा आप कह सकते हैं। नेपाल में एक बार फिर एक बड़ा विमान हादसा हुआ है, और जो अब तक की जानकारी है उसके अनुसार ये विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था और ठीक लैंडिंग के पहले ये हादसा हुआ है। सुबह से मौसम खराब था, विमान अपने निर्धारित समय से थोड़े विलंब से इसलिए तो जैसा कि नीतीश बता रहे हैं कि थोड़ा मौसम खराब था, लेकिन जो भौगोलिक स्थिति है जहां पर इस प्लेन को लैंड करना था उसके आसपास की पहाड़ियां हैं। जैसा कि पंकज दास हमें बता रहे थे कि कुछ लोगों ने यह भी बताया कि ये विमान लैंड करते वक्त किसी चोटी से टकरा गया जो एयरपोर्ट के आसपास था। अभी इंतजार करना होगा आधिकारिक बयान का, जब नेपाल की सरकार की तरफ से बताया जाए कि एक्चुअली में हुआ क्या है। लेकिन और ज्यादा डिटेल के साथ इस वक्त अमित पालित मेरे साथ स्टूडियो से न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। अमित, जरा इस विमान के रूट के बारे में बताएं, इसके अलावा और कोई अगर जानकारी हो तो वो दर्शकों से शेयर करें आप। बिल्कुल, देखिए कि सब ये जानते हैं कि जो खतरा होता है हमेशा नेपाल में फ्लाई करने को लेकर, खासतौर पर जब आप फ्लाई करते हैं ज़्यादातर हिमालयन टेरेन के पास, तो हमेशा खतरा बना रहता है। और पिछले 30 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो करीब 27 से ज़्यादा इस तरह के एयर क्रैशेस हो चुके हैं नेपाल में। आज का जो क्रैश हुआ है, आपको बता दें कहाँ से कहाँ के बीच में फ्लाइट जा रही थी। ये काठमांडू है,
काठमांडू जो राजधानी है नेपाल की, यहाँ से इसको फ्लाई करना था पोखरा। देखिए ये इसका रूट है, यहाँ से सीधा ये पहुँच गए पोखरा। तो काठमांडू आप एयरपोर्ट देख रहे हैं, काठमांडू से इसे पोखरा जाना था। और यहाँ के जो ट्रेन को आप देखते हैं तो ट्रेन से पता लगता है कि आखिरकार यहाँ पर कितनी मुश्किलें होती है। तो काठमांडू से नेपाल की ओर जा रहे थे, काठमांडू से ये पोखरा की ओर जा रहे थे ये फ्लाइट। आपको मैं फिर से मैप के से समझाता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिरकार दोनों का डिस्टेंस कितना पड़ता है। एक आप देख रहे हैं, ये एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ, हाँ, तो आप पोखरा तक समझ पाएंगे। हाँ, तो ये आपका काठमांडू है और काठमांडू से पोखरा तक ये यानी यहाँ से करीब 200 किलोमीटर का जो रास्ता है, यहाँ से सीधा यहाँ से उड़ा और यहाँ जाके पोखरा, या पोखरा देख रहे हैं तो पोखरा से लेके काठमांडू का जो डिस्टेंस है करीब 200 किलोमीटर है। और खास तौर पे पोखरा जब आप पहुँचते हैं तो आप देखिए यहाँ का टेरेन कैसा है। ये जो आप टेरेन देख रहे हैं इसके आसपास देखिए पूरा पहाड़ी इलाका है। ये आप जो देख रहे हैं ये सब बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ हिमालय की, और यहाँ पर एयरपोर्ट है। लेकिन एयरपोर्ट के पास सबसे दिक्कत ये आती है कि आसपास बहुत ज़्यादा हिल्स हैं। तो हिल्स होने की वजह से यहाँ पर जब भी आप पोखरा के आसपास के जो हिल्स नजर आते हैं, इसी वजह से यहाँ पर दिक्कत होती है। जब लोग फ्लाई करके जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर लैंडिंग हो पाती है। और यहाँ पर क्या होता है कि लगातार आप बात करते हैं तो यहाँ से जो हवाएं चलती हैं खास तौर पे, वो हमेशा कहीं ना कहीं विंड स्पीड जो होता है वहाँ पर बहुत दिक्कत करती है जो फ्लाई करते हैं उसके लिए, पायलट्स के लिए। और साथ ही साथ जो ATR विमान है, एक बार आपको बताते थे किस तरह का विमान ये था जो फ्लाई कर रहा था। ये एक आपको बता रहे हैं, देखिए ATR जो हम विमान कह रहे हैं, ये रीजनल प्लेन होता है खासतौर पे, यानी छोटे जगहों पे जाने के लिए 2 इंजन होता है, टर्बो प्रॉप इंजन होता है, इसमें जेट इंजन नहीं होते हैं। और खासतौर पे छोटे जो भी शहर होते हैं, छोटे छोटे जगह होती है, वहाँ पर ये ATR 72 विमान जाता है, जिसमें जो कैपेसिटी होती है करीब 80 से लेके 78 लोगों की कैपेसिटी होती है क्रू को मिलाकर। तो इस विमान में बताया जा रहा है करीब 78 लोग सवार थे इंक्लूडिंग द क्रू। और यही वो बिल्कुल वैसा ही विमान है जो विमान आज क्रैश हुआ है। क्योंकि इनके पास एक से ज़्यादा विमान होंगे तो हम बता नहीं सकते कौन सा विमान क्रैश हुआ है, लेकिन जो विमान क्रैश हुआ बिल्कुल इसी तरह से देखने में था। और ये भी येती का ही विमान है जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त वीडियो में। एक रिप्रेजेंटेशन वीडियो है और यहाँ पर 2 इंजन होते हैं, 78 लोग बैठने की इसमें क्षमता होती है। और आप देख रहे हैं पोखरा जो देख रहे हैं ना, ये पोखरा एयरपोर्ट का ऐसा ही कुछ वहाँ पर इलाका होता है जहाँ पर ये उतरता है। और आसपास देख सकते हैं कि जो हिल्स है बहुत करीब है, तो उस वक्त उतरते वक्त हो सकता है मौसम खराब हो गया हो सकता है विजिबिलिटी सही ना रही हो, जिसकी वजह से पायलट ना समझ पाए हो और ये प्लेन क्रैश हुआ है। तो यही आप देख रहे हैं कि इसी तरह का जो विमान था ATR विमान जो आज क्रैश हुआ है। और इसमें बताया जा रहा है कि किसी की भी शायद बचने की उम्मीद बहुत कम है। कुछ लोगों को बाहर तो निकाला गया है, लोकल्स ने बचाया है, जो आप इस वक्त आप वीडियोस पे देख पा रहे हैं। देख सकते हैं ये जो विमान होता है बहुत बड़ा नहीं होता है, हालांकि बहुत ही सेफ विमान होता है, क्योंकि अब भारत में भी आप देख रहे हैं कि ATR को बहुत सारे जो एयरलाइंस इस्तेमाल करते हैं। और खासतौर पे जैसे कि यहाँ से अगर धर्मशाला आपको जाना है या फिर आपको नॉर्थ ईस्ट के किसी भी छोटे आपको शहर में जाना है, ईटानगर जाना है, वहाँ पर भी इसी तरह के ATR विमान ही फ्लाई करते हैं। देखिए ये ATR विमान है, 2 टर्बोप्रॉप इंजन इसमें होते हैं, बहुत ही सेफ विमान ये माना जाता है, दुनिया के बहुत सारे एयरलाइंस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सबसे प्रॉब्लम बड़ा आता है हमेशा कि आखिरकार नेपाल में अक्सर ऐसे क्यों देखने को मिलता है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर इस तरह क्रैशेस होते हैं। तो इसको लेकर जो विशेषज्ञों की राय सामने आई है उसमें एक सबसे बड़ा इशू निकल के हमेशा आया है कि मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट का जो मेंटेनेंस होता है एक हमेशा पॉइंट ऊपर रहा है। दूसरा था कि यहाँ पर जो ज्योग्राफिकल यहाँ के हालात हैं, जो हम आपको मैप के जरिए बार बार बता रहे हैं, ज्योग्राफिकल हालात देखें, ये पोखरा है और पोखरा के आसपास देख सकते हैं कि हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ से क्या होता है कि कई बार एक तो होता है मौसम, यानी कि धुंध आ जाती है, बादल आ जाते हैं। दूसरा होता है कि इसके आसपास बहुत सारे हिल्स होते हैं, तो कई बार जब प्लेन को टर्न करके नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि जो पोखरा वैली है बहुत वाइड वैली नहीं है, इसीलिए जो एयरपोर्ट है उसका जो रनवे भी बहुत छोटा है। और तो उतरते वक्त कई बार होता है कि आप पेड़ से टकरा जाते हैं क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा होता है विंड स्पीड, क्योंकि पहाड़ों की वजह से यहाँ पर जो विंड स्पीड होती है पहाड़ों से टकराकर वो नीचे की ओर वैली में जब आती है, तो जब प्लेन नीचे आते हैं तो उनके बैलेंस को बिगाड़ देती है। कई बार उनके जो लैंडिंग के दौरान उनको दिक्कत आती है। तो ये हम बता रहे हैं कि ये आप काठमांडू से जब पोखरा जाते हुए करीब 200 किलोमीटर का जो ये सफ़र था, और बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो काठमांडू या फिर इसके आसपास, खासतौर पर पोखरा के आसपास हमेशा इस तरह के हमने देखे कि क्रैशेस होते रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यही रही है कि इसका जो ज्योग्राफिकल जो इसका पूरा का पूरा आप समझिए, ये पोखरा अगर आप थोड़ा सा और मैं इसको वाइड कर और अमित पोखरा यहाँ पर जो आप है, देखिए एयरपोर्ट में आपको दिखा देता हूँ। जिस एयरपोर्ट पे, हाँ मैं ये एयरपोर्ट बता रहा था, ये देखिए ये एयरपोर्ट आप देख रहे हैं, ये पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ बड़ी तादाद में लोग आते हैं। ये पोखरा वैली का बहुत इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं कि ये इलाका है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और ये एयरपोर्ट है जहां पर इसको लैंड करना था। लेकिन इसके आसपास आप देखिए, इस आसपास का जो टेरेन है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि आसपास सारा का सारा हिल्स है और सामने बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे तो माउंटेन्स बहुत ज़्यादा, बिल्कुल हिमालय के जो बड़े माउंटेन्स नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर यही वजह कि पोखरा के इस इलाके में जब ये
प्लेन लैंड करने के लिए जाते हैं, इसको और क्लोज देख लीजिए एयरपोर्ट को, ये देखिए ये स्ट्रिप है। ये स्ट्रिप बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, यहाँ पर आपको देखने में लग रहा है कि हमने वाइड कर दिया है, ये स्ट्रिप बहुत छोटा है, तो छोटे से एयर स्ट्रिप पर उसको उतरना पड़ता है। और यही वजह है कि जब इस तरह के विमान, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ जो विमान आज फ्लाई कर रहा था, तो ATR विमान है, ATR विमान को हम आपको दिखा रहे थे। हाँ, ATR विमान जब आप देखते हैं कि इसके अंदर से कैसा दिखता है, तो ये जो विमान होता है इसमें 2 इंजन होते हैं। ये जब उतर रहा था उस वक्त ये हादसे का शिकार हो गया। और एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं, ये ATR विमान जैसा था। हाँ, तो ये एयरपोर्ट है पोखरा का जहां पर इस प्लेन को उतरना था, ठीक उससे पहले ये क्रैश हुआ है। और इसमें जैसे बताया 78 यात्री सवार थे, 4 साथ में इसमें क्रू मेंबर्स होते हैं। लेकिन खास तौर पे आपको बताना, जो नेपाल के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो बहुत सबसे डेंजरस एयरपोर्ट्स में एक माना जाता है, उसमें पोखरा का भी एयरपोर्ट शामिल है, क्योंकि छोटे छोटे एयर स्ट्रिप्स होते हैं। और दूसरी बात होती है क्योंकि बिल्कुल हिमालय के खास तौर पर जो एवरेस्ट और उसका जो हिमालय का जो हिस्सा कहते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा हाइट वाले विमान यहाँ पर रहते हैं, ये पोखरा एयरपोर्ट आप देख रहे हैं, वहां से हमेशा कहीं ना कहीं एक होता है विजिबिलिटी की दिक्कत आ जाती है अचानक, या फिर होता है कि जो आपके विंड स्पीड होता है वो अचानक चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। और तीसरी चीज हमेशा जो नेपाल के क्रैशेस में सामने आया है, मेंटेनेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट को लेकर भी हमेशा सवाल उठाए गए हैं। बिल्कुल अमित, और मैं देख रहा हूं कि लुकला एयरपोर्ट जो है दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है और ये नेपाल में ही है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। पोखरा एयरपोर्ट जो है वो भी काफी डेंजरस है, क्योंकि हिमालय की गोद में बसा ये मुल्क जहां पर मैदानी इलाके ना के बराबर हैं, कम हैं, एयर स्ट्रिप की लंबाई बहुत ज्यादा नहीं होती है। ऐसे में पायलट जो है उसकी भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। विमान को लैंड कराना, सुरक्षित उसकी जिम्मेदारी होती है। और यही वजह है कि हमने नेपाल में पिछले काफी वक्त से कई इस तरह के हादसे देखे हैं। और आज एक बार फिर पोखरा में लैंड करने से पहले नेपाल में यति एयरलाइंस का एक विमान हादसे का शिकार हुआ है। 68 यात्रियों को लेकर जा रहा ये विमान हादसे का शिकार हुआ है। और जिस तरह की तस्वीरें हैं वो ये बता रही कि पूरा विमान एक तरह से आग के गोले में तब्दील हो गया। हालांकि राहत और बचाव का काम तेजी से शुरू हो गया फौरन ही, और लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन इंतजार अभी करना होगा कि वहां की सरकार की तरफ से क्या जानकारी शेयर की जाती है, क्या कुछ लोगों की जिंदगी बचाई जा सकी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वहां से निकाला जा रहा। तस्वीरें हम कम से कम तस्वीरों में ये देख पा रहे हैं, लेकिन अभी इंतजार करना होगा कि क्या कुछ लोगों की जिंदगी इस हादसे में बचाई जा सकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।